हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जो कि आर.एस. कुर्मी की बुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ए गैस वेल्डिंग ऑफ माइल्ड स्टील यूजिंग एन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ठीक है, इन गैस वेल्डिंग ऑफ माइल्ड स्टील, आप माइल्ड स्टील की गैस वेल्डिंग कर रहे हैं एन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम से। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ एसिटिलीन कंज्यूम्ड इज 10 लीटर। 10 लीटर जो है एसिटिलीन कंज्यूम होता है। द ऑक्सीजन कंजम्पशन फ्रॉम द सिलेंडर इज, देखिए इसमें आपको बताना है कि ऑक्सीजन कंजम्पशन कितना हुआ। देखिए बात हो रही है नेचुरल फ्लेम की, तो नेचुरल फ्लेम में एसिटिलीन और ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो 1:1 की होती है। यानी यहाँ पे एसिटिलीन 10 लीटर कंज्यूम हुआ है, तो ऑक्सीजन में कितना कंज्यूम होगा? 10 लीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नेचुरल फ्लेम इज यूज्ड ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग बोथ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर ऑफ द सेम कैपेसिटी विल बी एम्प्टीड एट सेम टाइम। दोनों एक ही समय पे सही होगा। देखिए ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग है, यानी ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों सेम कैपेसिटी में है, दोनों सेम कैपेसिटी में ख़त्म होगा, सेम मतलब क्वांटिटी में ख़त्म होगा। एक रेशियो एक का वो होता है, रेशियो इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग में, तो सेम टाइम पे ख़त्म होगा, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉर हैंड वेल्डिंग द वेल्डिंग इज मेड ऑफ। फॉर हैंड वेल्डिंग, देखिए ये जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है वेल्डिंग करने का, एक लेफ्ट हैंड वेल्डिंग होता है। लेफ्ट हैंड को आप लोग बैक हैंड वेल्डिंग भी कह सकते हैं, और फॉर हैंड वेल्डिंग को आप राइट हैंड वेल्डिंग मानिए। बैक हैंड यानी उल्टा हाथ, तो नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं कि एक लेफ्टी होता है, ठीक है, एक राइट हैंड होता है। राइट हैंड को आप याद करने के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे याद करेंगे तो आपको जल्दी आसान होगा। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। तो जो बैक हैंड होता है उसको लेफ्ट हैंड बोलते हैं, बैक हैंड को हम लोग नॉर्मली लेफ्टी बोलते हैं। और हमारा राइट हैंड है वो फॉर हैंड वेल्डिंग, फॉर हैंड मानिए, यानी राइट हैंड यानी फॉर हैंड। अब आपको देखिए आपको कैसे इसको याद रखना है, समझ के देखिए कैसे आपको इसको याद रखने में आसानी होगा। फॉर हैंड वेल्डिंग यानी राइट हैंड वेल्डिंग, द वेल्डिंग इज मेड ऑफ। देखिए जब भी राइट हैंड वेल्डिंग की बात की आएगी ना, यानी फॉर हैंड वेल्डिंग का, तो यानी आप वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द वेल्डिंग इज मेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट से राइट का वेल्डिंग करेंगे तो हम लोग कौन सा हैंड इस्तेमाल करेंगे? लेफ्ट, यानी बैक साइड वेल्डिंग, बैक हैंड वेल्डिंग। यानी इसमें लेफ्ट यानी बैक हैंड वेल्डिंग में लेफ्ट टू राइट वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, यानी इधर से इधर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही है, इसको हम लोग एग्री करते हैं। याद करने का तरीका मैंने कैसे बताया, बैक हैंड वेल्डिंग को मानिए आप लेफ्ट हैंड वेल्डिंग, लेफ्ट हैंड मानिए, और फॉर हैंड को मानिए अपना राइट हैंड। जब भी राइट हैंड यानी फॉर हैंड वेल्डिंग की बात की जाए तो आप वेल्डिंग करेंगे राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। और जब हम बैक हैंड वेल्डिंग की बात करेंगे यानी लेफ्ट हैंड पे ध्यान जाएगा आपका, और वेल्डिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कौन से वेल्डिंग में, ठीक है, कौन से हैंड वेल्डिंग में द वेल्ड मे बी मेड आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कौन से वेल्डिंग में चाहे आप लेफ्ट टू राइट इस्तेमाल करिए या फिर राइट टू लेफ्ट हैंड वेल्डिंग इस्तेमाल करिए, तो उसमें हम वर्टिकल वेल्डिंग में कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप लेफ्ट टू राइट करिए या फिर राइट टू लेफ्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑक्सीजन सिलेंडर इज यूजुअली पेंटेड विद। ऑक्सीजन सिलेंडर को ब्लैक कलर में पेंट किया जाता है, और एसिटिलीन सिलेंडर इज यूजुअली पेंटेड विद, और एसिटिलीन सिलेंडर को मैरून कलर से पेंट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में हमेशा आप इसको डाल के रखिए। तब भी एसिटिलीन की बात आ जाए तो मैरून कलर, ऑक्सीजन सिलेंडर यानी हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए यानी ब्लैक कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉर हैंड वेल्डिंग, ठीक है, फॉर हैंड वेल्डिंग यानी राइट हैंड की तरफ आपका ध्यान जाएगा। द एंगल बिटवीन द वेल्डिंग रॉड एंड वर्क, वेल्डिंग रॉड एंड वर्क, ये मान लीजिए वर्क है, वेल्डिंग रॉड, ये बीच का जो एंगल है वो होगा 30 से लेके कितना? 30 से लेके 40 डिग्री, याद रखिए इसको। और फॉर हैंड वेल्डिंग, अब इसमें ही फॉर हैंड वेल्डिंग यानी राइट हैंड की तरफ आपका दिमाग जाएगा। राइट हैंड वेल्डिंग, द एंगल बिटवीन द वेल्डिंग टॉर्च एंड द वर्क इज, वेल्डिंग टॉर्च एंड वर्क इज एज कंपेयर्ड टू बैक हैंड वेल्डिंग। तो जो इसमें जो वो रहेगा एंगल रहता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू बैक हैंड वेल्डिंग का।
जो ये आपका वर्क, ये आपका मान लीजिए कि यहाँ पे से बताते, फिर से बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आप टॉर्च इस्तेमाल करें, टॉर्च से लेके और जो वर्क पीस के बीच का जो एंगल रहेगा, वर्क और टॉर्च के बीच का जो एंगल रहेगा, वो बैक हैंड वेल्डिंग में जो टॉर्च और वर्क के बीच का जो एंगल रहता है उससे ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मोर, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बैक हैंड वेल्डिंग, बैक हैंड वेल्डिंग में द एंगल बिटवीन द वेल्डिंग रॉड एंड द वर्क इज, बैक हैंड वेल्डिंग में वेल्डिंग रॉड यानी ये वाला और वर्क इज एज कंपेयर टू फोर हैंड वेल्डिंग, ये दोनों सेम रहता है। ठीक है, वर्क पीस और जो वेल्डिंग रॉड है उनके बीच का जो एंगल रहता है वो फोर हैंड के बराबर ही रहता है, सेम रहता है एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बैक हैंड वेल्डिंग, ठीक है, बैक हैंड यानी आपका लेफ्ट हैंड की तरफ दिमाग जाएगा, द एंगल बिटवीन द वेल्डिंग टॉर्च एंड द वर्क इज कीप्ड, उसमें एंगल कितना रहता है? 40 से लेके 50 डिग्री। द वर्टिकल वेल्डिंग डू नॉट रिक्वायर्ड प्लेट एज प्रिपरेशन अप टू 16 mm थिकनेस, 16 mm थिकनेस के लिए आपको, जब हम वर्टिकल वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की एज प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल सही है, करेक्ट। लिंडे वेल्डिंग यूज्ड है, देखिए लिंडे वेल्डिंग में क्या होता है? लिंडे वेल्डिंग में कौन सा वेल्डिंग होता है, यूज किया जाता है? कार्बोराइजिंग फ्लेम एंड राइट वर्ड टेक्निक, राइट वर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉर्च यूज्ड इन ऑक्सीजन कटिंग इज सेम एज द ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग, द टॉर्च जो इस्तेमाल किया जाता है ये दोनों में सेम किया जाएगा? नहीं, सेम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एसिटिलीन में क्या होता है, दोनों सेम होता है, और ऑक्सीजन कटिंग में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो दोनों का जो है टॉर्च जो है अलग अलग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल विच कैन बी बेस्ट कट विथ ऑक्सीजन कटिंग प्रोसेस इज, मटेरियल विच कैन बी बेस्ट कट, कौन सा इसमें से कौन सा मटेरियल बेस्ट कटिंग होगा विथ ऑक्सीजन कटिंग? तो ऑक्सीजन कटिंग में मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रास और ब्रॉन्ज को काटने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ द स्टील प्लेट कट बाई ऑक्सीजन कटिंग विथ गेट हार्डेंड व्हेन कार्बन कंटेंट, कार्बन कितना कंटेंट होता है? तो वो होता है मोर देन 0.3%, मोर देन 0.3%। फ्लेम कॉमनली यूज्ड इन ब्रेजिंग, देखिए फ्लक्स कॉमनली यूज्ड इन ब्रेजिंग, फ्लक्स जो यूज किया जाता है ब्रेजिंग में वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? फ्लक्स बोरेक्स इस्तेमाल किया जाता है। इंक जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस, जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सेरेडाइजिंग। क्या कहते हैं? सेरेडाइजिंग। देखिए जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस होता है उसको सेरेडाइजिंग बोलते हैं, लेकिन जब हम जिंक को ही हॉट डीपिंग के साथ जब कोटिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ, आप लोग देखेंगे कि जो ये जो बॉक्स वगैरह आता है, जैसे बड़ा वाला बक्सा शादी वगैरह में दिया जाता है, उसमें जो सीट इस्तेमाल की जाती है वो गैल्वेनाइजिंग सीट होती है। तो उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके ऊपर जो लेयर रहता है वो रहता है जिंक, लेकिन उसको जिंक के ऊपर, जिंक को स्टील के ऊपर, नहीं स्टील का जो पतरा रहता है उसको ऊपर, स्टील की जो सीट होती है उसके ऊपर हॉट डीपिंग के थ्रू उसके ऊपर एक लेयर लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर्टिकल्स इज, आर्टिकल्स लिखा है, गलती से आर्टिकल्स लिख दिया, पार्टिकल होना चाहिए, पार्टिकल्स इज यूज्ड, एन ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम पार्टिकल्स इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। ठीक है, एनोडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस में एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के पार्टिकल्स का यूज किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग। ए प्रोसेस यूज्ड फॉर मेकिंग थिन फास्फेट कोटिंग ऑन स्टील, तो उसको बोलते हैं पार्केराइजिंग, उसको बोलते हैं पार्केराइजिंग। बिल्कुल सही है, जब फॉस्फेट की कोटिंग की जाती है उसको पार्केराइजिंग बोलते हैं। एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम की जब पार्टिकल्स की कोटिंग की जाती है उसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। जिंक की कोटिंग की जाती है हॉट डिपिंग के थ्रू, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। और जिंक डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं सेरेडाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू कट माइल्ड स्टील द कटिंग एंगल ऑफ ए चिजल, चिजल मीन्स होता है जो आपका छिन्नी होता है, छिन्नी थोड़े बोलते हैं ना, छिन्नी, शुड बी, तो कितना एंगल होता है?
माइल्ड डिस्टेंस कट करने के लिए 60 डिग्री एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोल्ड चीजल इज मेड बाई। द कोल्ड चीजल में बनाया जाता है फोर्जिंग के थ्रू, ठीक है, फोर्ज करके बनाया जाता है। कोल्ड चीजल इज मेड फ्रॉम, तो कोल्ड चीजल किसके द्वारा बनाया जाता है, तो बनाया जाता है कास्ट टूल स्टील के थ्रू बनाया जाता है। देखिए कास्टिंग काफ़ी हार्ड बनाया जाता है क्योंकि उसके ऊपर आपको क्या करते हैं, इसको पहले गर्म करते हैं, डायरेक्ट पानी में डाल देते हैं तो मटेरियल एकदम ब्रिटिल हो जाता है, उसमें हार्डनेस कुट के हार्डनेस बढ़ जाता है, भर जाता है। तो उस वो जो टूल होता है उसको कास्ट टूल स्टील बोलते हैं, यानी जो कोल्ड छिन्नी होती है, चीज़ें होती हैं, मेड फ्रॉम कास्ट टूल स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉस सेक्शन ऑफ द चीजल इज यूजुअली, जो क्रॉस सेक्शन होता है चीजल का वो ऑक्टागोनल होता है। द कटिंग एज ऑफ चीजल शुड बी, जो कटिंग एज होता है उस चीजल का, जो छिन्नी का जो सबसे निचला वाला जो हिस्सा होता है, जैसे कि ये होता है हिस्सा, जो ये वाला जो हिस्सा होता है सबसे नीचे वाला, वो जो उसको किसके द्वारा बनाया जाता है, हार्डनिंग और टेम्परिंग के थ्रू वो किया जाता है। पहले हार्ड करते हैं, फिर उसको क्वेंच कर दिया जाता है, फिर उसको थोड़ा सा ठंड मतलब वापस उसको गर्म करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। थोड़ा मतलब टेम्परिंग करने का प्रोसेस क्या होता है, उसको 400 से लेकर 500 डिग्री पर गर्म करके और उसको अगेन ठंडा किया जाता है, स्लो कूलिंग की जाती है, तो उसी को बोलते हैं टेम्परिंग। तो कटिंग एज ऑफ द चीजल शुड बी हार्डेंड एंड टेम्पर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग की वे इज, तो कौन सा की वे इस्तेमाल किया जाता है, केप चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमंड पॉइंटिंग चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग। डायमंड पॉइंटिंग जो चीजल होता है उसमें वी शेप ग्रूव होता है, कौन सा शेप ग्रूव होता है, वी शेप ग्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर कटिंग ब्रास हेक्जा ब्लेड शुड हैव। ब्रास की जो हम कटिंग करते हैं तो उसमें जो हेक्जा प्लेट इस्तेमाल होता है, उसमें दांते जो हैं पर 25 mm में 14 दांते होते हैं, कितना, 14 दांते होते हैं, 14 टीथ्स पर 25 mm। हेक्जा ब्लेड कट ऑन दे, हेक्जा ब्लेड कटता है फॉरवर्ड स्ट्रोक में, कितना, फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है, ठीक है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करेगा। तो ये हुआ 25 क्वेश्चंस। उम्मीद आपको वीडियो समझ में आया होगा, ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ऐसे वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल के इस प्लेलिस्ट में जाके और भी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस की बाकी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि अभी ये कितना चल रहा है, 233 क्वेश्चन हो गए, पिछले जो 200 क्वेश्चन हैं उन वीडियो में कवर किया गया है और आसानी से समझाया गया है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।